बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये लेक्चर जो है वो ये मुझे बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स इसके ऊपर आई है कि हमें कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल का पता नहीं होता, तो आप उन फिगर के बारे में हमें बता दें। तो सबसे पहले उन्होंने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर का ज़िक्र किया है कि इनके पैरामीटर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हमें बता दें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्राइंगल से स्टार्ट कर देता हूँ कि ट्राइंगल क्या चीज़ हो। तो ये ट्राइंगल होता है एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। एनी थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ऐसा क्लोज फिगर जिसके तीन साइडें हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूं, ये एक तीन साइडों का क्लोज फिगर है, ये एक ट्राइंगल है। मैं ऐसा बना देता हूं, ये एक ट्राइंगल है। मैं ऐसे बना देता हूं, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेप के आपको ट्राइंगल्स मिलते हैं। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल है। तो ये मुख्तलिफ़ शेप के जो है वो थ्री साइडेड होते हैं। उसको हम नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। ये मुख्तलिफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल जी एच आई और ट्राइंगल जे के एल। ये तो क्लोज फिगर है, थ्री साइडेड क्लोज फिगर होता है। तो ट्राइंगल क्या होता है? जिसके तीन साइडें हों और क्लोज एक फिगर हो, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। उसमें तीन एंगल्स भी फिर आ जाते हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये एंगल्स भी आपके पास तीन हो जाते हैं, ये एंगल भी आपके पास तीन हो जाते हैं और यहाँ पर भी आपके पास तीन एंगल बनते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। अब ट्राइंगल के सिक्स टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो कि सिक्स हैं। ट्राइंगल के कितने बेसिक टाइप्स हैं? सिक्स टाइप्स है, जिनमें थ्री टाइप्स जो है वो साइड से रिलेटेड है और थ्री टाइप्स जो है वो एंगल से रिलेटेड है। अब विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, देखिए ट्राइंगल तो थ्री साइडेड क्लोज फिगर है, वो तो ट्राइंगल होता है। अब साइड के लिहाज से भी थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स, और एंगल के लिहाज से भी थ्री टाइप्स है। तो ये थ्री और थ्री सिक्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल के बेसिक जो टाइप्स है वो कितने हैं? सिक्स हैं। अब साइड के लिहाज से नंबर वन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये TRI से मैं ट्राइंगल लेता हूं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा टाइप है स्केलन ट्राइंगल। ये तीनों टाइप्स जो है वो साइड से रिलेटेड है। उसके बाद एंगल से रिलेटेड है, एक है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नंबर दो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल। और नंबर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल विथ थ्री एंगल्स। साइड ट्राइंगल के बेसिक्स जो आपके पास टाइप्स हैं वो कितने हैं? वो हमारे पास सिक्स हैं। तीन टाइप्स जो हैं वो साइड से रिलेटेड हैं, थ्री टाइप्स जो है वो एंगल से रिलेटेड है। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल, ये साइड से रिलेटेड हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये आपके पास एंगल से रिलेटेड है। अब मैं यहां पर आपको एक एक को डिफाइन करके दूंगा। नंबर वन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री साइडेड बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइडें बराबर हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें सेम हो, एक थ्री, दूसरा थ्री, तीसरा थ्री,
6 6 6, 10 10 10, 11 11 11, यानी तीनों साइडों की मेजरमेंट जो है ये सेम हो तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका मैंने ये नीचे डेफिनेशन लिख दी है। नंबर 2, मैं आपको अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन दूंगा। टू साइड्स आर इक्वल। इनमें आइसोसेलेस में क्या होती हैं, दो साइडें बराबर होती हैं, एक बराबर नहीं होता उन दोनों के, एक डिफरेंट होता है। दो साइडें बराबर होती हैं, एक डिफरेंट होता है। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों सेम मेजरमेंट की होती है। नंबर 3 पे यहां कौन सा है, स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन में आप लिख देंगे कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइडें डिफरेंट होंगी, तीनों साइडें डिफरेंट होंगी। आइसोसेलेस में दो साइडें बराबर होंगी, कोई से दो साइडें, और एक डिफरेंट होगा। स्केलन में, इक्विलेटरल में तमाम साइडें यानी तमाम तीनों साइडें जो है वो बराबर होंगी। ये तो साइड के लिहाज से तीन टाइप्स हो गए। उसके बाद एंगल के लिहाज से एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मैं उसकी यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं कि ऑल, यहां एंगल्स का जिक्र होगा, एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से तीनों एंगल छोटे होंगे, बट सम इज 180 डिग्री। यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल 90 से कम होंगे, भले 89 भी हो जाए लेकिन 90 से कम होंगे, 1 डिग्री भी हो जाए लेकिन 90 से कम होंगे। लेकिन सम करेंगे तो 180 बनेगा, तीनों को सम करेंगे तो 180 ही बनेगा, और तीनों 90 से कम होंगे। जैसे 60 60 60 हो जाएगा, 45 और आगे 60 कर दो और आगे फिर कोई और भी कर दो, यानी ये तीनों एंगल 90 से कम होंगे, सम जो है वो 180 होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो वो 180 बनाएगा। नंबर 2, यहां पर नंबर 2 में क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, 90 से एक एंगल ग्रेटर होगा, लेस देन 180। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, एक एंगल 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा भी होगा। वो एंगल जो एक एंगल है जो कि 90 से बड़ा है, तो वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, 180 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा, बट द टू एंगल्स, जो रिमेनिंग दो एंगल्स रह गए, आर लेस देन 90। आते हैं हम दोबारा इसकी तरफ। एक्यूट एंगल में तीनों एंगल 90 से कम होंगे लेकिन उन तीनों को सम करेंगे तो 180 बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि एक एंगल 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, और बाकी जो दो एंगल रह गए वो 90 से छोटे होंगे, वो 90 के ना बराबर हो सकते हैं ना उससे बड़े हो सकते हैं। सिर्फ एक एंगल 90 से बड़ा होगा, बाकी दोनों 90 से कम होंगे, बट सम इज 180 डिग्री। लेकिन उनमें भी तीनों को सम करेंगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अगर आपके पास एक साइड एक क्लोज फिगर है और उनमें से तीनों एंगल्स को आपने सम किया लेकिन वो 180 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो ट्राइंगल नहीं होगा। तीसरा हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ ताकि आप लोग को ईजीली नज़र आए। तीसरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल एग्जैक्ट 90 के बराबर होगा, बट द टू एंगल्स, जो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं, आर लेस देन 90, लेस देन 90। आल्सो यहां पर भी सम इज
180 डिग्री। एक्यूट में क्या होगा, तीनों एंगल 90 से कम होंगे लेकिन सम 180 होगा। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा लेकिन 180 से वो छोटा भी होगा, और बाकी जो दो रह गए वो 90 से छोटे होंगे, सम करेंगे तो 180 बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 के बराबर होगा और बाकी दोनों 90 से कम होंगे और सम करेंगे तो 180 बनेगा। तो ये आपके पास ट्राइंगल की डेफिनेशन भी हो गई और ट्राइंगल के 6 टाइप्स, 3 साइड के लिहाज से और 3 एंगल के लिहाज से भी हमने डिस्कस किया। एंगल के लिहाज से, साइड के लिहाज से ये तीनों टाइप्स हैं और एंगल के लिहाज से ये तीनों टाइप्स हैं। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली डिफाइन भी कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आया होगा। मुझे उन्होंने क्योंकि बहुत सारे फिगर्स के बारे में बताया है तो मैं आज का लेक्चर छोटा ले लेता हूं और उसमें आपको सिर्फ ट्राइंगल के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल आपको दे दी है। इसी के साथ आप लोगों का मैं एक और चीज़ भी इसमें इसी के साथ ऐड कर देता हूं कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, ट्राइंगल ऑफ किसी भी ट्राइंगल का एरिया हो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं और मैं यहां पर लिख दूं कि इफ 3 साइड्स आर गिवन, अगर कोई भी ट्राइंगल है, भले वो राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, कोई भी है, तीनों साइडों की मेजरमेंट दी है आपको, क्या है, तीनों साइडों की मेजरमेंट मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर यहां पर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप लिख देंगे S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद लिख देंगे ए ट्राइंगल एरिया या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अंडर रूट। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कौन सा फार्मूला बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या है, हीरो फार्मूला। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड में क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके तीनों साइडों की मेजरमेंट आपके पास मौजूद है, तीनों साइडों की मेजरमेंट मौजूद है। तो मैं किसी एक को A कर दूंगा, एक को B कर दूंगा, एक को C कर दूंगा, कि जैसे भी हो इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले मुझे S निकालना होगा तो मैं तीनों साइडों को ऐड कर दूंगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 और 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, तो 9 बाय 2, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, S की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। मैंने S निकाल दिया, अब मैं आऊंगा ट्राइंगल एरिया की तरफ। ट्राइंगल का एरिया है S, तो S आपके पास है 4.5 इंटू S माइनस A, तो 4.5 माइनस A की वैल्यू है 2, फिर 4.5 माइनस B की वैल्यू है 4, फिर 4.5 माइनस C की वैल्यू 3 है। जो S आपने निकाल दिया यहां पर उसको लिखें, फिर उससे तीनों साइडों को माइनस करके अंडर रूट ले लें। अब मेरे पास क्योंकि यहां पर कैलकुलेटर नहीं है, यानी मैं आप लोगों को चले मोबाइल से भी इसको कर लेता हूं। तो ये आपके पास जो है वो मैं यहाँ पर मोबाइल रख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अभी क्या करना है कि 4.5 से 2 को माइनस कर दे, 2.5, 4.5 में से 4 को माइनस करें 0.5 और 4.5 में से 3 को माइनस करें 1.5। ये मैंने माइनस कर दिया और अंडर रूट। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.43। और अगर इसके साथ फॉर एग्जांपल मीटर चल रहा है तीनों साइडों का तो मीटर स्क्वायर लिख दें, अगर सेंटीमीटर लिखना है लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें, जो भी इसके साथ यूनिट लिखा है उसका स्क्वायर में लिखना होगा। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो चलें, मैंने आज के लेक्चर के साथ आप लोगों को हीरो फार्मूले के बारे में भी बताया, और हीरो फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना हो।
और ये फार्मूला हम तब अप्लाई कर सकते हैं कि या तो हमारे पास साइड्स दिए हों, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 और S, तीनों साइडें अगर मौजूद हैं तो हम ट्राइंगल का एरिया हीरो फार्मूले से निकाल सकते हैं। तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, S निकालेंगे और फिर ये मेथड। लेकिन अगर 2 साइडें मौजूद है और S भी मौजूद है तो फिर भी तीसरी साइड निकाल के फिर भी हम जो है वो ट्राइंगल का एरिया हीरो फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर कोई से तीनों साइडें मौजूद हैं तब भी निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई से 2 साइडें मौजूद हैं और एक S भी मौजूद है तब भी हम हीरो फार्मूले से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हीरो फार्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, उसके लिए हम हीरो फार्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में ज़्यादातर यूज़ होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मेरे लेक्चर को गौर से सुने, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।